बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश गम और गुस्से में है। मंगलवार को हुए इस आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई और इनमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं, जबकि कई गंभीर घायल हुए हैं। इसके बाद एक्शन में आते हुए भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है और सबसे बड़े फैसलों में सिंधु जल संधि को स्थगित करना है। इस वाटर स्ट्राइक से न केवल पड़ोसी देश को चावल खाने और पानी पीने के लाले पड़ सकते हैं, बल्कि कई राज्य अंधेरे में डूब सकते हैं। इसका सीधा असर पाक जीडीपी पर भी देखने को मिलेगा। कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार ने कई कड़े फैसले किए हैं। बुधवार को आयोजित सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौता को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करना पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसकी रणनीति में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। संधि की बाध्यताएं खत्म होने से पाकिस्तान की कृषि, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था तीनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सिंधु नदी पड़ोसी देश की लाइफलाइन मानी जाती है। महत्वपूर्ण बांध और उनका असर। झेलम नदी पर किशनगंगा बांध 2018 से चालू है। मंगला बांध प्रमुख सहायक नदी के पानी को मोड़ता है। चिनाब नदी पर बना रतले बांध, जो कि निर्माणाधीन है, पाकिस्तानी पंजाब में पानी के प्रवाह को और कम कर सकता है। रावी नदी पर बना शाहपुर कंडी बांध। रावी का पानी भारतीय चैनलों द्वारा संचालित होता है, जिससे पाक की पहुंच कम हो जाती है। रावी पर बना उज्जह बांध, एक नियोजित बांध जो नीचे की ओर पानी की उपलब्धता को और कम कर देगा। इंडस वाटर ट्रीटी के स्थगित होने से लंबे समय से आर्थिक संकट झेल रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बूंद बूंद को मोहताज हो सकता है। यही नहीं, बिना पानी के पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लाखों लोगों के सामने खाने का संकट पैदा होगा। घरों तक पहुंचने वाले पीने के पानी से लेकर खेतों की सिंचाई के लिए पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी पर निर्भर रहता है और देश की कई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ये अहम है। ऐसे में वाटर स्ट्राइक से कई पाकिस्तानी शहर अंधेरे में डूब सकते हैं और बिन बिजली कारोबार ठप होने का असर सीधा देश की इकोनॉमी पर दिख सकता है। 5 पॉइंट में समझें कैसे टूटेगी पाक की कमर। कृषि। पाकिस्तान की लगभग 80% सिंचित भूमि सिंधु के पानी पर निर्भर है। इसमें रुकावट से गेहूं, चावल और कपास जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार कम हो सकती है, जो जीडीपी और फूड सिक्योरिटी के लिए अहम है। इसके अलावा सिंचाई में कमी से लवणता की समस्या और भी बदतर हो सकती है, जो पहले से ही एग्रीकल्चर लैंड के 43% हिस्से को प्रभावित कर रही है। पावर सप्लाई। तरबेला और मंगला बांधों से जल विद्युत उत्पादन, जो कि लगभग 30% विद्युत आपूर्ति करते हैं, कम प्रवाह के कारण पावर सप्लाई ठप पड़ सकती है। बता दें कि देश की कई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सिंधु नदी अहम है। रोजगार। पानी रोकने से कम पैदावार होगी और पाकिस्तान में ग्रामीण रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ऐसे में डिफॉल्ट की स्थिति पैदा हो सकती है और लाहौर व कराची जैसे बड़े शहरों पर शहरी प्रवास का दबाव बढ़ सकता है। प्रांतों में विवाद। अंतर प्रांतीय जल तनाव का एक और गंभीर असर देखने को मिल सकता है, जबकि जल प्रवाह में कमी से प्रांतों के बीच विवाद पैदा हो सकता है, जिससे 1991 के जल समझौते के तहत ऐतिहासिक तनाव फिर से दिख सकता है। बता दें, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने जल आवंटन समझौते पर साइन किए थे, लेकिन यह करार विवादों में फंसा रहा और आखिर में जमकर विवाद हुआ था। निर्यात में रुकावट। भारत की ओर से होने वाली वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान की जीडीपी, फॉरेक्स रिजर्व से लेकर पाकिस्तानी करेंसी तक पर अपना असर डालने वाली साबित हो सकती है। दरअसल जल प्रवाह कम होने से बासमती चावल समेत कई कृषि निर्यात में कमी आ सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा और पाकिस्तानी रुपया कमजोर होगा।